हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिंदगी में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, परंतु उतार और चढ़ाव के समय हमेशा तीन बातें पर हमेशा याद रखें। आनंद में वचन मत दीजिए। अगर आप प्रफुल्लित है, हंसमुख है, तो किसी पर फिदा होकर के आप वचन को मत दीजिए। एक दिन न एक दिन आपको इस वचन इतना आपको गिरा भी सकते हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। पूरी रामायण के इतिहास देखिए। राजा दशरथ जी ने भी दो वचन केकई को दिए थे। दो वचन से ही श्री रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़े और उनके वियोग में अपना दम भी तोड़ दिए। इसीलिए किसी पर खुशी हो करके वचन मत दीजिए। अगर देना है तो उसे आशीर्वाद दीजिए। ये बात हमेशा याद रखें। दूसरी स्टेप है, क्रोध में उत्तर मत दीजिए। किसी काम के सिलसिले में गए, काम नहीं हो पाए, वो सीनियर है, हम जूनियर हैं, तो गुस्सा में आकर के सही निर्णय न लें कि उसे इस कंपनी में रखना है या नहीं रखना है। अगर गुस्से में निर्णय ले लेते हैं तो आगे चल के आपको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, इसके बारे में उत्तर देने से पहले आप सोचें। तीसरी स्टेप है, दुख में निर्णय मत ले। जिंदगी के दो पहलू हैं, सुख और दुख। जैसे नदी के दो धार होते हैं, रेल के पटरी दो होते हैं, उसी तरह जिंदगी की सृष्टि को चलने के लिए ऊपर वाले ने दुख और सुख भी दिए हैं। दुख को हमेशा अपने मेहनत और लगन से लड़े, उससे रास्ता निकाले कि इस दुख की समय से मैं कैसे निकल सके, दुख के पिंजरा से मैं कैसे खुल करके आजाद हो सके। इसीलिए दुख के समय निर्णय मत ले। अगर आप निर्णय ले भी लेते हैं तो इसका आप परिणाम सोच ले कि उस निर्णय लेने से मुझे आगे चल के क्या मुझे नुकसान की सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है, जिंदगी में तीन बातें हमेशा याद रख। अगर आप तीन बातों को हमेशा याद रखते हैं तो आपको जिंदगी में जो दुख का सामना करने पड़ रहे हैं, लोगों से वचन वध का है, लोगों से वचन का आपके माथे पर ऊपर कर्जा लगे हुए हैं, उससे आप आने वाले समय में मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, चेत के चले तो काल काहे को आए। जब हम संभल के चलेंगे तो काल काहे को मुझे आएंगे। अगर आ भी गए तो उसे मैं निकलने का एक रास्ता निकाल सकूं। तो आप इस वीडियो से आप क्या शिक्षा आप प्राप्त कर पाए, फीडबैक में फीड देना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक लिए धन्यवाद। थैंक यू।